हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन यानी प्लेन का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में डिटेल्स में। ट्रैजेक्टरी कैसे होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होते हैं, रेंज जो है मैक्सिमम रेंज वो क्या होता है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी वो क्या होता है, हम लोग उसको देखेंगे। तो पहले आप लोग देखो, वेलोसिटी मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, देखो ये हमारे आप लोगों को ये दिया है टॉपिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इसमें आप लोग देखो, सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई टावर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाइट है h। ये कोई भी टावर हो सकता है, कोई भी हाइट जो है ऐसा हो सकता है, बिल्डिंग से समझ सकते हो, टावर कुछ भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो ये हमारे पास अभी हाइट है h। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एकदम टॉप में से क्या किया, ऑब्जेक्ट को हम लोग को यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी दिया, उसको इस डायरेक्शन में सपोज उसको हम लोग को यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी दिए। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा आप लोग का ये, सपोज बिगिनिंग में जो वेलोसिटी होगा u नॉट इक्वल टू हमारे पास होगा सपोज u। क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट नहीं है, इसको हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो कर रहे हैं, इसलिए इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसका सिर्फ क्या होगा, x डायरेक्शन में हो जाएगा, y कंपोनेंट इसमें होगा नहीं। तो बिगिनिंग में से ही हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पे जब हम लोग ये प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, इसमें जो प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा उसको हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ओनली एक्स डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगा। तो मतलब क्या होगा, हम लोग उसको वेलोसिटी देंगे, ऐसे वेलोसिटी देंगे उसे, ऐसे वेलोसिटी दी तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट अगर हमने यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन दी तो ग्रेविटी आएगा नीचे की तरफ, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिजल्टेंट को जोड़ देंगे ऐसे, रिजल्टेंट जो है इसको जोड़ते जाएंगे ऐसे, तो हमको ये ट्रैजेक्टरी जो फाइनली है मिल जाएगा। और फाइनली जाके वो क्या करेगा, यहाँ पे ग्राउंड में सपोज इस पॉइंट पे जाके हिट करेगा। तो हमको अभी यहाँ पे देखना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था हमारे पास, u था। आफ्टर सम टाइम t, इसको प्रोजेक्ट करने के बाद जो इसका वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी क्या होगा, कुछ तो चेंज होगा ना। सपोज वो चेंज इन वेलोसिटी है तुम्हारे v, चेंज इन सपोज वेलोसिटी है तुम्हारे पास v। सपोज हमारे को इसको ऐसे देंगे, आफ्टर टाइम t सपोज वो पहुंच गया यहाँ पे इस पॉइंट पे, आफ्टर टाइम t सपोज वो पहुंच गया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे फिर से हमारे पास वही होगा, यहाँ पे होगा आप लोगों का वेलोसिटी, और यहाँ पे भी होगा आप लोगों का वेलोसिटी, ये vx, ये सपोज आप लोगों का vy। एट द बिगिनिंग यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी का y कंपोनेंट नहीं था, लेकिन आफ्टर सम टाइम t सपोज हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो गया ना, v इनिशियल था u, अभी वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो v का डायरेक्शन होगा ऐसे, ये हो गया v, और ये होगा आप लोगों का डायरेक्शन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सपोज ये पॉइंट p है, और वर्टिकली वो कितना नीचे की तरफ आया, सपोज ये y डिस्टेंस है, वर्टिकली नीचे की तरफ आ गया। और हॉरिजॉन्टली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज x डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक सपोज डिस्टेंस है हमारे पास x। तो पहले हम इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द projectile be thrown with initial velocity u नॉट इक्वल टू हमारे पास है y, u ओनली u रहेगा। और आफ्टर सम टाइम t, जब ये जाके यहाँ पे पहुँच जाएगा, p पॉइंट पे पहुँच जाएगा, तो हम लोग उसमें कंपोनेंट देख सकते हैं। और कौन से ट्रैजेक्टरी से, मतलब यहाँ से जब ये ओ पॉइंट जाके यहाँ पे ऐसे ट्रेवल करके जब फाइनली जाके यहाँ पे पहुँच जाएगा, पहुँचने के बाद ये जो ट्रैजेक्टरी है, इस ट्रैजेक्टरी का इसको हमको अभी निकालना है, और बहुत कुछ निकालना है। तो पहले हम लोग ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ये तो आपको समझ में आ गया, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने इसको दिया था, क्या था, u था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यहाँ पे आप लोग देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाने के लिए पहले हमको देखना है, ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितने डिस्टेंस टाइम में ट्रेवल किया, सपोज टाइम t में। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, वो क्या होगा हमारे पास x आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, u इंटू टी आएगा, मतलब स्पीड इंटू टाइम।
तो यहाँ से हम लोग टाइम का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, वो होगा आप लोगों का t इक्वल टू एक्स बाई यू। और वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको लिखो फिर से, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड, वो क्या आएगा, y इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्या था, एक पार्टिकुलर टाइम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास था a, x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था u, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया था u इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से हम लोगों को टाइम का एक्सप्रेशन मिल गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए भी क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन था u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी क्या आएगा, ये जो आप लोगों के पास u है, u मतलब क्या होगा, u y, इसको आप लोग u y लिखो अभी यहाँ पे, तो थोड़ा समझ में इजी होगा। ये हो गया आप लोगों का हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया आप लोगों का हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये जो अभी है वो नीचे की तरफ आया है ना y, तो इसको हम लोग साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगा, मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस आ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये y, इसको हम लोग माइनस इस यहाँ पे बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे माइनस दे देते हैं अभी। और जी का जो वैल्यू होगा, जी का भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एकदम बिगिनिंग में ही हम लोग इसमें यहाँ पे माइनस दे सकते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। और जी का वैल्यू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कोई भी आप लोग ये करेंगे, अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, हमेशा जी का वैल्यू आप लोग नेगेटिव लेंगे। व्हेन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आएगा तो हमेशा क्या होता है, वो नीचे की तरफ होता है, टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसलिए जी का वैल्यू हमेशा हम लोग नेगेटिव लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट अभी इस तरफ, इस पॉइंट पे अभी क्या हो रहा है, पॉइंट पी तक जब पहुंच गया वो नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग अभी नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस वाई आ गया, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइनस हाफ, और ये हो गया आप लोग का जी टी स्क्वायर। ये जो हमारे यू वाई है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिर्फ यू था, यू वाई यहाँ पे क्या था, जीरो था, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया था, इसलिए इसमें वाई कंपोनेंट बिगिनिंग में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वाई यू वाई जो है, यू वाई के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जीरो। और टी के लिए आप लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स बाई यू को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा हाफ, ये आएगा जी, और टी के जगह पे हम लोग फिर से इसको लिखेंगे एक्स बाई यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो होगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो हम लोग अभी ये देखेंगे, ये पोर्शन तो पूरा जीरो हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, वाई इक्वल टू हमारे पास है जी बाई टू, ये हो गया आप लोगों का यू स्क्वायर, और इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर। अभी ये जो पोर्शन पूरा आप लोग देखो, जी बाई टू यू स्क्वायर ये कांस्टेंट है, क्योंकि जी का वैल्यू जो वो कांस्टेंट होगा, यू का वैल्यू हम लोग बिगिनिंग में दे देंगे इसको। तो अगर इस पूरे पार्ट को हम लोग कांस्टेंट समझ लेते हैं, सपोज अभी उसके लिए हमारे पास वाई इक्वल सपोज हमको जी बाई टू यू स्क्वायर पर हम लोग इसको एज ए के लेते हैं, के मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे होगा के स्क्वायर। सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, के इक्वल टू सपोज हम लोगों ने लिया है जी बाई टू यू स्क्वायर को के करके इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आप लोग देखो इसको, तो ये जो के है, के एज ए कांस्टेंट या कोफिशिएंट हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का। अभी जो हमको इक्वेशन मिला है ना, वाई इक्वल टू के स्क्वायर जो यहाँ पे मिला है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब ये ट्रेजेक्टरी जो है, ये पूरा ट्रेजेक्टरी यहाँ से ओ से लेके, सपोज ये पॉइंट हमारे पास, सपोज ए पॉइंट है, ओ से लेके पूरा ये ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन है वो है आप लोगों का ये y इक्वल टू जी बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग एज ए कॉन्स्टेंट ले रहे हैं के, तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे भी सोच सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अभी y इक्वल टू के स्क्वायर मतलब क्या होगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्या होगा, ये पैराबोला होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस equation of trajectory, since equation of trajectory is quadratic, so trajectory of the projectile is a parabola, मतलब आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको मिल गया। अभी हम निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम होगा वो कितने डिस्टेंस
ट्रैवल करके, मतलब ये जो पूरा ये पार्ट है, इस ट्रेजेक्टरी को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम उसको लगा था, हम लोग इसको अभी निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को। इसको आप लोग अभी पॉज करके लिखो। तो बच्चों देखो अभी हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट जो था, तो प्रोजेक्टाइल था, वो हम लोगों ने क्या किया था, ये जो पॉइंट था हम लोगों का ओरिजिन, यहाँ से हम लोगों ने इसको थ्रो किया था और वो फ्लाई करके करके ऐसे इस पास से फ्लाई करके फाइनली आके हिट करेगा कहाँ पे, पॉइंट ए पे हिट करेगा। तो यहाँ से लेके ओ से लेके पूरा ट्रैजेक्टरी फॉलो करके ए पॉइंट तक आने में उसको जितना टाइम लगा था, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आया था वर्टिकली, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, कितने हाइट से वो नीचे की तरफ आ गया था, h हाइट से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना था, h। तो जब ओ से लेके ए तक उतर गया, यहाँ तक आ गया नीचे की तरफ, कितना वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर किया, h डिस्टेंस, और कितने टाइम में कवर किया, वो टाइम को हमें निकालना है हम लोगों को, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये ऐसे आ रहा था ना, तो इसके लिए जब वो फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर आएगा, हम लोगों के पास जो आएगा वर्टिकल मोशन के लिए, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लिखो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ओ से ए तक जाने में उसमें जितना टाइम लगा था, वो टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखो हमारे पास डिस्टेंस क्या है अभी, h है। तो नॉर्मल इक्वेशन तो जो था हमारे पास वो क्या था, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे आएगा ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्योंकि जी नीचे की तरफ जा रहे थे, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस जी टी स्क्वायर, और y को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा था। और y के जगह पे ये पूरा जो पार्ट है ये है क्या है अभी, h है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस। और u जो t था, यहाँ पे u t था ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, यहाँ पे u है। तो इसको हम लोग अभी कैसे करेंगे, ये हो गया आप लोगों का माइनस h, ये जो u है u को आप लोग u y लिख सकते हैं, ऊपर से यहाँ पे आएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो यू वाई है, फिर से हम लोग वही करना है, यू वाई मतलब क्या होगा, हमारे पास बिगिनिंग में यू वाई कॉम्पोनेंट हमेशा क्या था, जीरो था, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, इसलिए यू वाई को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो ये होगा आप लोगों का माइनस h, ये हो गया आप लोगों का जीरो, क्योंकि ये होगा आप लोग जीरो इंटू टी, और यहाँ पे आप लोगों का हाफ जी टी स्क्वायर। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, टी एफ यहाँ पे लगा सकते हो, टी एफ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा 2h बाई जी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, टी एफ इक्वल टू रूट ओवर 2h बाई जी। तो ये होगा आप लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब क्या है, इस पॉइंट से ए पॉइंट तक फ्लाई करके जितना टाइम लगा था वो है आप लोगों का रूट ओवर 2h बाई जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद हम लोग निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, मतलब ओरिजिन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ओ पे था, ओ से जाके जब ओ ए पे जाके पहुँच गया, उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकल तो हमको मिल गया, एज डिस्टेंस उसने कवर किया था, लेकिन हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, उसको हमको निकालना है। उसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ये होगा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग लिखो इधर हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब पता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे जाके हिट करेगा फाइनली, उस पॉइंट तक डिस्टेंस होगा कहाँ से, जहाँ से उसने थ्रो किया था, मतलब यहाँ से नहीं, इसका जो तुम्हारा ये नीचे से ये पॉइंट है, अगर इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे अगर ओरिजिन मान लेते हैं इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, ये वाला पार्ट ओनली। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या आएगा, हॉरिजॉन्टली हमको यहाँ से लेके एक्चुअली क्या है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मतलब क्या था, हमेशा हमारे पास क्या था, सिर्फ यू था, हमेशा क्या होगा, सिर्फ यू रहेगा स्पीड हॉरिजॉन्टली, यू वाई यहाँ पे होगा नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने जो होगा वो क्या आएगा हमारे पास, आर इक्वल टू यू इंटू टी। टी मतलब अभी क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से थ्रो किया गया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगा था, वो था हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फाइनली क्या मिल गया, यू आ गया इधर, और टी एफ मतलब क्या होगा, रूट ओवर 2h बाई जी। तो ये होगा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन।
ये होगा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल लेंस का एक्सप्रेशन, R इक्वल टू U इंटू √2h/g। तो ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल लेंस। अभी हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। तो ये यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। तो इसको यहाँ ऐसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, मतलब ट्रेजेक्टरी जो था, ट्रेजेक्टरी के ऊपर कोई भी पॉइंट पे हमको अभी वेलोसिटी चाहिए इंस्टेंटली। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। तो अभी देखो वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, कितना टाइम हम लोग लेंगे। सपोज टाइम हमारे पास t ही है, तो सपोज t टाइम पे ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे पहुँच गया था p पॉइंट पे। तो p पॉइंट पे आते आते उसको सपोज वेलोसिटी मिल गया v, फाइनल वेलोसिटी। सपोज u के बाद उसको वेलोसिटी सपोज क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होने से क्या होगा, सपोज वेलोसिटी v हो गया। अभी v जब ऐसे रहेंगे तो उसका जो दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा vx, दूसरा आएगा vy। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग आफ्टर टाइम t, सपोज यहाँ पे लिखो आप लोग आफ्टर टाइम t लेट वेलोसिटी b क्या होगा, इक्वल टू सपोज v है। तो v का भी दो कंपोनेंट आएगा, एक होगा हॉरिजॉन्टली, दूसरा आएगा वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट होगा हमारे पास वो क्या होगा, vx आएगा। vx मतलब हमेशा फिर से क्या होगा, u होगा, क्योंकि यहाँ पे uy होगा ही नहीं। और हमेशा ये जो u है, u सेंस भी नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली है। तो u के ऊपर g का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए u क्या होगा, vx। कोई भी पॉइंट आप लोग ले लो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लो, कहीं पे भी लो, vx हमेशा क्या रहेगा, u रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे vx इक्वल टू u। और vy जो हमारे पास होगा, vy मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्मल जो हमारे पास इक्वेशन था vy इक्वल टू क्या होगा, u t प्लस v इक्वल टू u प्लस आई था ना। तो यहाँ पर लिखेंगे u, इसलिए आप यहाँ पे ui भी लिख सकते हैं, uy, क्योंकि वर्टिकली जा रहा था ना। तो vy इक्वल टू हमको क्या मिलेंगे, ये डिस्टेंस कवर करने के बाद सपोज वेलोसिटी हो गया vy, नीचे से ये सपोज यहाँ से ऐसे आ गया ना, तो नीचे की तरफ कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। कवर करने के बाद जब इस पॉइंट पर पहुँच गया, y डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी होगा सपोज vy। तो vy इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, vy इक्वल टू uy प्लस at, प्लस मतलब यहाँ पे हम लोग अभी क्या लिखेंगे, gt लिखेंगे। vy इक्वल टू u प्लस at, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे gt। ये होगा आप लोगों का सपोज माइनस gt हो गया। अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि uy तो हमेशा जीरो ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, uy क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, क्योंकि uy था ही नहीं बिगिनिंग में। तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, vy इक्वल टू हमारे पास होगा सिर्फ gt। g को हम लोग माइनस लेंगे क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा था, और हमेशा नीचे की तरफ ही होते हैं। तो अभी रिजल्ट में वेलोसिटी अगर देखेंगे, ये v का जो रिजल्ट में वेलोसिटी आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट क्या आएगा, v इक्वल टू हम लोग लिखेंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या है, वो है u, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे u स्क्वायर। और यहाँ पे vy मतलब क्या था, माइनस gt था, उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो फाइनली जो अभी मिल गया हम लोगों को वेलोसिटी, वो कितना होगा, v इक्वल टू आएगा u स्क्वायर, ये हो गया u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये होगा आप लोग का वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। और जब ये कहाँ पे कब होगा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इस ट्रैजेक्टरी में कहीं पे भी आप लोग कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे भी लो, जब आप लोगों को ये निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, u तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, g का वैल्यू भी फिक्स रहेगा। आपको सिर्फ टाइम देखना है, कितने टाइम के बाद आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। सिर्फ टाइम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, g का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगा, u का वैल्यू भी दिया होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट कितना होगा। ठीक है, अब इसको पॉज करके लिखो। बस आप लोग ये सब लिख लिया होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करना है। करेक्शन मतलब क्या है, ये तो हमारे पास gt होगा, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पढ़ते हैं ना। कोई भी मोशन जब नीचे की तरफ जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, तो जो वेलोसिटी होगा उसको भी आप लोग यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हो। नेगेटिव लेना है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा नीचे की तरफ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जाएंगे, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होगा, g के जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या रहेंगे, नेगेटिव लेंगे, वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी क्या लेंगे, हमेशा नीचे की तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा
अंदर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे माइनस ले सकते हो। तो माइनस लेने से क्या होगा, माइनस वी वाई इक्वल टू ये आ गया। फाइनली ये क्या होगा, ये माइनस कैंसिल होकर आपको यहाँ पे प्लस ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग प्लस लिखे, बट आंसर तो सेम ही आएगा, यही आएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्शन करके इसको देख सकते हो, नहीं तो कभी भी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसको साइन कन्वेंशन अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे भी करना है। तो आप लोग इसको अभी पॉज करके लिखो। अभी डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे, सपोज ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था v, ये सपोज मतलब प्रोजेक्टाइल ऑफ द वेलोसिटी यार एनी स्टैंड अगर ये v होगा, सपोज ये हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज यहाँ पे कुछ एंगल बनाएंगे, सपोज बीटा है। तो बीटा मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एनी स्टैंड, इसका डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप लोग लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ ये इसको लिखो आप डायरेक्शन ऑफ v। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, tan बीटा इक्वल टू क्या आएगा, वी वाई बाई वी एक्स आएगा। तो ये आएगा वी वाई बाई वी एक्स, मतलब क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू वी वाई, मतलब हमारे पास क्या था, वी वाई इक्वल टू क्या था, जी टी था। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे जी टी बाई लिखोगे यू। तो ये आप लोगों का एंगल के लिए बीटा होगा। तो बीटा लिखो यहाँ पे है बीटा, ये होगा आप लोग का tan इनवर्स ऑफ जी टी बाई यू। तो ठीक है, इसको आप लोग लिखो, ये डायरेक्शन के लिए है। और एक पार्ट इसके लिए है, उसको मैं दे रहा हूँ। अब ये सब जो है आप लोग पॉज करके लिखो। उससे भी ये देखो, अभी हम लोग निकलने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। मतलब प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने कितने स्पीड से थ्रो किया था, यू स्पीड से, लेकिन वो जाके जब हिट करेगा यहाँ पे ग्राउंड पे, वो वेलोसिटी कितना हुआ अभी हमको चाहिए। अभी देखो इसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे था हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, उसने क्या किया, अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आफ्टर सम टाइम उसने यहाँ पे हिट किया। तो हमारे पास जो टाइम है वो है आप लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ओ से जब वो ए तक जाएगा वो पूरा टाइम लेगा, क्या होगा, वो होगा आप लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास था यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट है आप लोगों का टी। तो टी में तो आपको जो वैल्यू मिला है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग अभी यूज़ करेंगे। और फाइनली यहाँ पे जब वो जाएगा, जाने के बाद वहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा अभी हमको निकलना है। तो पहले हम लोग लिखो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे लिखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at the time of hitting the ground, वो क्या होगा, v इक्वल टू हमेशा क्या होगा हमारे पास, वो वी एक्स आप लोग लो, हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होगा, यू ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। वी एक्स इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, यू रहेगा। और वर्टिकल क्या आएगा, तो वो देखो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वर्टिकल वेलोसिटी मतलब क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी मतलब ये होगा वी एक्स। अभी लिखोगे वर्टिकल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, वो क्या आएगा हमारे पास, वी वाई लिखेंगे, वी वाई इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों के पास, यू वाई, मतलब क्या होगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यू आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस ए टी आता है ना, तो आप लोग यहाँ पे प्लस ए टी लिख देते हैं। अभी वी वाई मतलब क्या होगा हमारे पास, वो क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा तो यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेते हैं वी वाई अभी के लिए। यू वाई मतलब क्या होगा, वो एट द बिगिनिंग हमेशा क्या होगा, सिर्फ यू होगा। यहाँ पे यू वाई इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे जीरो, ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे जी। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है हमारे पास होगा, वो टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि जब यहाँ पे हिट करेगा वो कितना टाइम लेगा, यहाँ से आके यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लेगा, वो लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ मतलब क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या था आप लोगों के पास, उसको आप लोग यहाँ पे लिखो, वो आएगा 2h/g, ऐसा था ना। एक बार देखो इसको चेक करके, वी वाई इक्वल टू ये आ गया, ये माइनस, यहाँ पे भी ये जीरो होगा, ये होगा आप लोगों का माइनस, ए के जगह पे लिखेंगे जी, और टी इक्वल टू क्या आएगा, 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, तभी इतना ये करने के बाद हमको क्या मिलेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो आएगा वी वाई इक्वल टू इस जी को अगर हम लोग अंदर लेंगे तो क्या आएगा, 2h × g² / g, मतलब क्या आएगा 2gh।
इस जी को अगर हम लोग स्क्वायर को अंदर लेंगे यहाँ पे तो वो क्या आएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और जी स्क्वायर इन यहाँ पे क्या आएगा जी। आप लोगों के लिए मैं करके ही देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। तो ये लिख देते हैं 2h, इसको अंदर लेंगे तो क्या आएगा जी स्क्वायर और नीचे है जी, तो जी कैंसिल होगा तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा वी वाई इक्वल टू रूट ओवर 2gh। तो ये होगा आप लोगों का पार्टिकल वेलोसिटी एट द हीटिंग ऑफ ग्राउंड। अभी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा यहाँ पे एट द टाइम ऑफ हीटिंग द ग्राउंड, वो क्या होगा, ये ऐसे हीट करेगा ना, तो ये वेलोसिटी कितना आएगा, ये होगा v, ये होगा आप लोग का vx, ये होगा आप लोग का vy, ये एंगल बीटा था, अभी तो बीटा नहीं रहेगा, एंगल यहाँ पे थ्रो करेगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो हम लोग इसको बीटा नहीं लेते हैं, अभी ये बीटा यहीं पे है, ये vx हो गया। अभी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा एट द टाइम ऑफ हीटिंग द ग्राउंड, ये आएगा v इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx स्क्वायर मतलब क्या होगा, यहाँ पे u स्क्वायर ही आएगा, और vy मतलब क्या है रूट ओवर 2gh, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट ओवर 2gh, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आएगा u स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2gh। तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो समझ में आ गया बच्चों, इसको भी पॉज करके लिखो। बच्चा आप लोगों ने सब लिख लिया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एंगुलर पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में, बहुत नए नए चीज़ें हम लोग सीखेंगे। आज जो आप लोगों को पढ़ाया है समझाया है, ये से अच्छे से रिवाइज कीजिए, 2-3 बार कॉपी में बिना देखे लिखिए, और जो जो मैंने आप लोगों को बोला है जैसे बोला है उसको पहले एक बार समझिए क्या बोल रहा हूँ, उसको एनालिसिस कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, यू जो हम लोग देंगे यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोजीशन देंगे, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ यू रहेगा। यू मतलब क्या होगा, सिर्फ यू एक्स हम लोग बोल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ यू बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई कुछ भी है नहीं, सिर्फ यू दे रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में दे रहे हैं। वाई में बिगिनिंग में था नहीं, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन यू वाई इक्वल टू 0 आप लोग याद रखना। और यहाँ पे हम लोग जब इन सब कैलकुलेशंस करेंगे, साइन का हमेशा अगर यूज़ करेंगे कभी भी कुछ रॉन्ग नहीं होता है। तो इसलिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर नीचे की तरफ आएगा, तो जी तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, तो लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वो अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है वो भी हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये सब आप लोग कॉमन पर याद रखना है। और ये जो आप लोगों को जैसे आप लोगों को ये समझाया आज, इन सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए, तभी आप लोगों को न्यूमेरिकल हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए, और वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट में लिखिए आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगुलर पोजीशन करके न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन एंगुलर पोजीशन में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे। बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर कर देगा। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।